guys, how are you all? I hope सब लोग ठीक होंगे. My name is Wasim and welcome to my channel Smart Trader. Today before we start, I want to tell you all कि आप अगर आप हमारे वीडियोस डेली देखते हैं रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी मार्केट डायरेक्शन क्लियर होती जाएगी और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो ट्रेड प्लान करना और लाइव ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाता है. द पर्पस ऑफ दिस वीडियो ऑफ इज सिंपल वो इवेंट कि आप लोग मार्केट को क्लियर तरीके से समझ सकें ताकि जब आप लाइव ट्रेड करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो बल्कि कॉन्फिडेंस हो ट्रेड करने पर. एंड टुडे वी हैव अ न्यू वीडियो फॉर यू गाइस. आज हम एथेरियम का कंप्लीट ब्रेकडाउन एनालिसिस करेंगे आप सबके साथ. हम देखेंगे कि मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बायस स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स. एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हम एक लाइव ट्रेड सेटअप प्लान करने की कोशिश करेंगे और अगर हमें कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो हम आपके सामने लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट भी करेंगे और उस ट्रेड का प्रॉफिट लॉस हम अपने चैनल स्मार्ट ट्रेडर पर आप सबके साथ शेयर करेंगे. तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. गाइस हम आ गए अपने एथेरियम के चार्ट पर और आज हम एथेरियम के एनालिसिस करेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे. और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमने कल हमने गोल्ड मार्केट एनालाइज की थी और आपको इंपॉर्टेंट एरियाज हमने बताए थे कि अगर मार्केट इंपॉर्टेंट एरियाज के आसपास मार्केट आती है तो यकीनन मार्केट इन पर से रिजेक्शन लेकर मार्केट कुछ टाइम की रिवर्सल बुक दे सकती है. तो वैसे ही हुआ, मार्केट हमारे एरियाज के पास आई, उनसे रिजेक्शन लेकर मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल बुक भी दिया है और हमने भी वहाँ से एक ट्रेड सेटअप को प्लान किया था और वहाँ पर लाइव ट्रेड एक्सिक्यूट भी की थी और जिसमें हमारा टीपी भी हिट हुआ जो कि हम आपके साथ शेयर कर देंगे. और हम आपको दिखाना चाहेंगे वो चार्ट और वो इंपॉर्टेंट एरियाज और उनसे मार्केट ने किस तरह से एक अच्छा रिवर्सल बूस्ट दिया है, वो सब कुछ हम आपको दिखाना चाहेंगे एथेरियम के एनालाइज करने से पहले. चलते हैं अपने गोल्ड की चार्ट की तरफ. ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे जो कि हमने मार्क किए थे एनालाइज करते हुए. तो हमने बोला था कि उस टाइम जो मार्केट थी आपकी लाइव जो मार्केट की सिचुएशन थी वो यहाँ पे थी आपकी 6 से 7 बजे के दिन में आती पाकिस्तानी टाइम. ठीक है, और हमने बोला था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है बट मार्केट को नीचे की तरफ पुल बैक देना चाहिए. तो मार्केट का पुल बैक यहाँ तक का होगा. हमने ये बोला था अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और इसके दोबारा वापस आती है तो हाई चांसेस है मार्केट फिर से ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे सकती है. तो हमने ये बोला था. आप हमारी यूट्यूब के सेकंड वीडियो जाकर देख सकते हैं जो कि हमारी गोल्ड की एनालिसिस लाइव हमने की थी और यही एरिया ही हमने ड्रॉ भी किए थे लाइव वहाँ पे. तो वैसा ही हुआ और हमारी यहाँ पे ट्रेड भी थी यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर ली थी यहीं से मार्केट के सिम्टम्स को देखकर और उसका हमने बताया भी था आपने स्मार्ट ट्रेडर चैनल पर. तो यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि मार्केट अगर ये हमारे फीबी था, हमने बात भी कराया था कि मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो यकीनन मैक्सिमम ट्रेड यहाँ बुलिश होंगे. जब वो बुलिश होंगे तो मार्केट उन सबको निकालने के लिए और पुल बैक देने के लिए मार्केट नीचे आएगी क्योंकि मार्केट को हाई लो तो लगाना था. तो मार्केट यकीनन ये अपना हाई लो लगाने के लिए आई और यहाँ पे ये रिवर्सल पैटर्न था जो कि आप जानते होंगे इस पैटर्न को. इसके अबाउट हमने नेक्स्ट वीडियो बनानी है. तो ये पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने एग्जैक्ट अच्छा सा मूव दिया और हम इस कैंडल पर बैठे हैं जो कि हमारी एक इसको हम कैंडल भी बोलते हैं, आइडेंटिफाई कैंडल भी बोलते हैं जो कि हमारी एक एंट्री कैंडल होती है जो कि हमें इस बात की कंफर्मेशन देती है पिन बार कैंडल कि हाँ अब मार्केट को यहाँ से जाना है. तो ये कौन सी कैंडल है हमें आप बताइएगा. इस कैंडल को देख के हमने यहाँ पे एंट्री ली थी हमने. ठीक है, और यहाँ से हमारा टीपी था जो कि टीपी हमारा इसके बाद उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने दिया था कि मार्केट इसके एक दूसरा हाई लगाने के लिए जाएगी. तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे टीपी हिट हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ने भी हमारे साथ यहाँ पे ट्रेड ली होगी और यकीनन आप सबका भी टीपी हिट हुआ होगा. तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ एथेरियम के एनालाइज करते हैं. ठीक है, और उसमें भी इस तरह के इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करते हैं. अगर वहाँ पे भी कोई भी हमें लाइव ट्रेड करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यकीनन हम आपके साथ लाइव ट्रेड भी करेंगे और उसका प्रॉफिट लॉस हम आपके साथ शेयर भी करेंगे. तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और एथेरियम को एनालाइज करेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम से क्योंकि एथेरियम आपका एक साइडवेज चार्ट है जो कि ज़्यादा टाइम तक साइडवेज रह रहा है. तो इसको एनालाइज करने के लिए हमें वीकली से ही स्टार्ट करना पड़ेगा तो वो बेहतर रहेगा इसको समझना. तो वीकली टाइम फ्रेम में हम जाते हैं. ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में हम पहले मार्केट स्ट्रक्चर निकालेंगे जिससे कि हम इस बात को समझ पाएँ कि मार्केट ओवरऑल कर क्या रही है. लेकिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज है तो मार्केट स्ट्रक्चर नहीं निकल पाएगा क्योंकि मार्केट ने जस्ट यहाँ पे एक हाई लो लगाया था. उसके बाद मार्केट 2022 से 2023 के दिमाग तक मार्केट ने नया हाई लगाया मार्केट ने, बट उसके बाद मार्केट ने हाई लो लगाया. लो लगाने के बाद मार्केट वहीं पे अभी तक साइडवेज हो रखी है. तो इस तरह से मार्केट अभी साइडवेज है. यहाँ पे मार्केट में कोई भी अभी तक ऊपर की तरफ हाई भी ब्रेक नहीं किया, ना ही मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया. बट हाई चांसेस है मार्केट अगर इस बार मार्केट में बुल रन आएगा तो मार्केट यकीनन अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकती है.
बट मार्केट ने ब्रेक तो किया है, बट मार्केट जस्ट स्वीप किया, इसको ब्रेक नहीं बोलते, मार्केट ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। ठीक है, अगर मार्केट इसको अगर आप जानना चाहते हैं कि बुल रन कब से हमारा यानी कि स्टार्ट हो रहे, क्या है चीज़ों के अबाउट आप जानना चाहते हैं, उसके अबाउट भी अगर आप हमें बोलेंगे तो यकीन हम उसके अबाउट भी वीडियोस बना देंगे और बना देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ओवरऑल यहाँ पे जो है ना मार्केट ने हाई लो लगाया है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुई, तो साइडवेज में मार्केट ने क्या किया इसको समझते हैं आप। तो साइडवेज मार्केट में मार्केट ने यहाँ पे किया यह है कि मार्केट पहले डिस्ट्रीब्यूशन ये एक पैटर्न था आपका, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न था। ठीक है, उसके बाद बनाने के बाद मार्केट नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद यहाँ तक की मार्केट आना चाहिए था, जो कि मार्केट आई और यहाँ पे सब सेल कर रहे होंगे मार्केट, उसके बाद मार्केट नहीं आएगा, हायर हाई लगाया, इसको अगर साइड भी किया जाए तो देखा जाए तो ठीक है, इसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, इसको हम अलग कर देंगे सिचुएशन से। अब हमारी जो सिचुएशन होगी लाइव, वो हमारी ये सिचुएशन होगी इसके बाद की, ये वाली, इसको देख लें। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट इंडिया एक हाई लगाया, उसके बाद हाई लो लगाया और फिर से मार्केट इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद फिर से ही मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और इस टाइम मार्केट एग्जैक्ट फिब एरिया के पास है और मार्केट यहीं से फिब एरिया से ही रिजेक्शन लेकर मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रही है। ये देखिए फिब एरिया है यहाँ पे, तो मार्केट अपने फिब एरिया से रिजेक्शन लेते हुए ही मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रही है। अगर मार्केट फिब एरिया के पास दोबारा आती है तो यकीनन मार्केट के हाई चांसेस है मार्केट फिब एरिया को ब्रेक कर देगी। अगर नहीं आती बल्कि यहीं से इस तरह करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हाई चांसेस है मार्केट दोबारा एक नया हायर हाई हाई लो लगाने के लिए मार्केट जा सकती है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसको अब हम जाके देखते हैं, इसको भी कि हम खत्म कर देंगे। हमारी यानी कि डायरेक्शन ये है, क्योंकि मार्केट अभी फिब एरिया के पास है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन इस टाइम बुलिश है एथेरियम में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मार्केट आपकी फिब एरिया पर है तो यकीनन फिब एरिया पर से मार्केट एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे सकती है। इस वजह से हमारी जो डायरेक्शन होगी डेली और 4 आवर 2 आवर में वो बुलिश रहेगी। ठीक है, अब हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम में और डेली के टाइम फ्रेम में भी मार्केट साइडवेज ही है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है। एथेरियम का चार्ट है तो इसमें काफ़ी डिमांड नहीं आ रही, अभी बहुत कम थी बट इस बार डिमांड आई है इसमें, तो इसने एक अच्छा मूव भी दिखाया है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा ट्रैप किया गया मार्केट ने यहाँ पे आपका आरटे में खाई लगाया था। ठीक है, ये ट्रैप था आपका और साथ ही आपका ये भी एक ट्रैप है, जो इस तरह की सिचुएशन आपकी अभी गोल्ड में भी चल रही है ये सिचुएशन। ठीक है, तो गोल्ड में इसकी सेम सिचुएशन रही है। मार्केट ने यहाँ पे एक यानी कि ट्रैप किया था। ठीक है, नीचे ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर से मार्केट ने ट्रैप किया। ठीक है, और ट्रैप करने के बाद मार्केट इस टाइम अपने फिब एरिया के पास है और फिब एरिया में यहाँ से लगाएंगे अपना फिब एरिया तो मार्केट अपने इस टाइम फिब एरिया के पास मूव कर रही है। ठीक है, फिब एरिया के पास अगर मार्केट मूव कर रही है तो हमारी यहाँ पे डायरेक्शन अब क्या होने वाली है, हमारी डायरेक्शन यहाँ पर बुलिश होने वाली है, क्योंकि मार्केट फिब एरिया पर है तो फिब एरिया पर जब भी मार्केट होती है तो ये एक अच्छा मूव मार्केट देती है, उसी एरिया को रिस्पेक्ट भी करती है मार्केट, अगर कोई भी टाइम फ्रेम का फिब एरिया क्यों ना हो उसको मार्केट रिस्पेक्ट जरूर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट के अगर मार्केट के डायरेक्शन को देखा जाए तो मार्केट ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो साइडवेज है, तो इसमें मार्क करना एक किस्म की बेवकूफ़ी है, तो इसमें मार्क नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है, तो यहाँ पे इसको समझने की हम कोशिश करेंगे जब मार्केट फिब एरिया से ऊपर गई और फिब एरिया के पास आई है, तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा जो कि हम समझेंगे भी उनको। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट किस तरह से ऊपर गई है। ठीक है, तो मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट इस तरह हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, उसके बाद फिर मार्केट ने एक पैटर्न बनाया जो कि पैटर्न एक आपका रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, ये वाला पैटर्न बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ लोगों को दिखाया ऊपर की तरफ आ गई है। जैसे कि बिटकॉइन का सिनेरियो है वैसे ही हमें यहाँ पर भी नजर आने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे वैलिड पुल बैक्स हैं, हायर हाई हायर लो, यहाँ पे आपकी ट्रैपिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी हुई है। ठीक है, ये भी हमारा एक हायर हाई और हमारा एक हायर लो होगा, उसके बाद जो है हायर लो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर हाई हाई ब्रेक नहीं किया बल्कि नीचे की तरफ आके लो ही ब्रेक कर दिया यहाँ पर से। ठीक है, तो ये आपका अब यहाँ से ट्रेंड ही रिवर्सल हो गया अगर देखा जाए मार्केट के 4 आवर के टाइम फ्रेम से। तो यहाँ पे आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाया गया ये वाला। ठीक है, इस पैटर्न के बाद ही मार्केट जो है नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, सेल पे बिठाया, उसके बाद फिर से ऊपर बुलिश किया सबको लेने के बाद, जब सब बुलिश हो उसके बाद फिर से मार्केट जो है नीचे की तरफ मार्केट ने मूव किया
और मूव किस तरह किया मार्केट ने, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगाने के बाद मार्केट ने लोअर हाई लगाया अब यहाँ पे, और लोअर हाई जो मार्केट लगा रही है वो मार्केट सिर्फ यहीं तक कहीं लगा रही है। तो मार्केट के हाई चांसेस है कि मार्केट इस तरह पे देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं मार्क करने के बाद अब हमारे यहाँ पे एक स्विंग लोअर हाई हमारा ये एक पॉइंट है। ठीक है, और जो हमारा लोअर लो है वो हमारा ये एक पॉइंट है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हाई चांसेस है मार्केट के ऊपर ही जाना है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है दोबारा रिकवरी करती है तो हाई चांसेस है फिर भी मार्केट के ऊपर ही जाना है। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करे दोबारा नीचे की तरफ है फिर भी चांसेस है मार्केट के ऊपर ही जाना है। तो ये कुछ 3 सिम्टम्स आपको मार्केट के चलने के बिहेवियर हमने बताए हैं। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो इससे आपको कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके अबाउट बोलेंगे तो इसकी भी हम वीडियोस बना देंगे। हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, मार्केट यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाया फिर के पास आते हुए तब हमारा एक वैलिड रिवर्सल मूव हो सकता है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सा एक पैटर्न भी बनाया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप भी किया है। ठीक है, ट्रैप करने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो ठीक है, यहाँ तक मार्केट आने का टारगेट था जो कि मार्केट यहाँ तक के लिए मार्केट आई भी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सा रेजिस्टेंस भी था। अगर मार्क किया जाए आप एक अच्छे से रेजिस्टेंस भी था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं अब हम यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे जा कैसे रही है वो भी समझते हैं। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट में बाइंग कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये थी और यहाँ पे ये हो गई, यानी कि ओवरऑल मार्केट की बाइंग कम होती नजर आ रही है और सेलिंग भी कम होती नजर आ रही है, सेलिंग पीक वाले मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे अपने स्विंग्स को। ये हमारा हाई हाई था, ये हमारा हाई लो था, ये हमारा हाई हाई था, ये हमारा हाई लो था। तो ये हमारा हाई हाई लगाने के बाद मार्केट ने हाई लो लगाया है। ठीक है, और मार्केट की चांसेस है कि मार्केट हम यहाँ एक हाई हाई लगाने के लिए यहाँ पर से जा सकते हैं, जो कि हमें 2 आवर्स बता रहा है और 4 आवर भी हमें ये बता रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि मार्केट को अब आना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह ये है, इसकी वजह भी हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि मार्केट जो है ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ट्रैप किया। ठीक है, और ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जब भी ऐसा होता है कि मार्केट के हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट अपने डायरेक्शन को क्लियर रखती है। ठीक है, तो ये हमारे एरिया से कुछ इनको अभी के लिए फिलहाल डेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जस्ट समझने के लिए थे, आपको समझाने के लिए थे। हम इतने एरिया मार्क नहीं करते कभी भी, जस्ट आपको समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, और ये हमारे एक सपोर्ट है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, 2 आवर की सपोर्ट है जो कि अच्छी सपोर्ट है हमारी एक। ठीक है, उसके साथ हमारा एक रेजिस्टेंस भी है ऊपर की तरफ जो कि एक हैवी रेजिस्टेंस है, जो हमारा एक हैवी रेजिस्टेंस है। इसका नाम भी आई थिंक हमारे स्टूडेंट को पता होगा, तो वो यकीनन बताएंगे, बताने की कोशिश भी करेंगे। तो ये हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, इसका नाम भी मेंशन कर देते हैं जिससे आपको सपोर्ट, और ये हमारी एक रेजिस्टेंस है जो कि एक अच्छी रेजिस्टेंस है, मार्केट पता चलती भी है ले सकती है। ठीक है, और नीचे से हमारी एक और भी चीज़ जा रही है जो कि हमारे ट्रेंड लाइन उसको बोल सकते हैं, और ट्रेंड लाइन भी हमारे यहाँ पर से जाते हुए नजर आ रही है इस तरह से। ठीक है, मार्केट इसी तरह एक बार टैप करने के बाद ऊपर की तरफ गई, दूसरी बार टैप किया तो हाई चांसेस है मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके यहीं से ऊपर की तरफ भी जा सकती है अगर, और नीचे की तरफ भी इस तरह आपका ये पैटर्न बना के इस तरह से नीचे भी तरफ आ सकती है, यहाँ तक के लिए सपोर्ट तक के लिए। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे तो ट्रैप किया, बट यहाँ पे मार्केट भी ट्रैप नहीं कर रही, मार्केट को ट्रैप करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चांसेस हमारे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन हमें स्मार्ट टाइम फ्रेम दिएगा तो मार्केट को ओवरऑल के नीचे है। ठीक है, जब समझेंगे नेक्स्ट स्मार्ट टाइम फ्रेम में जाते हुए, क्योंकि हमारा मोटिव यही होता है आप सबकी डायरेक्शन को क्लियर करना है, जिससे कि आप आसानी खुद से मार्केट का एनालाइज कर पाए और खुद से ट्रेड सेटअप पर लाइव ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, हमारा मोटिव यही होता है, इस वजह से ही हम आपके लिए वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर लिया, लेकिन फिर भी एक तक बात नहीं किया, तो फिर भी यहाँ पे मार्क करेंगे तो फिर भी हमारा ये बन के आ रहा है जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी ऑर्डर ब्लॉक और 7 फिर भी हो तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है जो कि बहुत अच्छे से हमारा वर्क करता है। यहाँ पे हमारा एक ये बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है, मार्केट ने रिटेल्स को बुलिश किया है। ठीक है, सबको बुलिश करने के बाद रिटेल्स को बाइंग पे बिठाया, फिर एकदम से नीचे की तरफ मार्केट गिरी है तो सब यहाँ पे ट्रैप भी हुआ है। उसके बाद फिर से मार्केट उन सबको यहाँ पे बुलिश करना चाह रही है। ठीक है, और अगर फिर मार्केट यहाँ पर आती है तो हाई चांसेस है यह इसको ब्रेक करके यहीं से ऊपर चली जाएगी, ये इसको ऊपर आती है उसको डायरेक्ट ब्रेक करते हुए हाई चांसेस है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी।
11 मार्केट को ओवरऑल अभी ऊपर की तरफ है, ठीक है। एचटीएम को ज़्यादा टाइम तक नीचे की तरफ नहीं रहना, ठीक है। जो क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल फीबेरी के पास है, तो फीबेरी के पास मार्केट एक अच्छा मूव दे सकती है डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से फीबेरी को मार्क करेंगे, ठीक है। और फीबेरी हमारा अभी के लिए हमारा यहाँ तक के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट को अपना ओवरऑल यहाँ तक के लिए, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो यहाँ तक के लिए मार्केट को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो भी, ठीक है। और नीचे की तरफ ये हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। और इस बात को भी याद रखना है आपके लिए कि मार्केट हाई लो लगाया, मार्केट को हाई हाई लगाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने हाई लो तो लगाया लेकिन ट्रैप नहीं किया, तो जस्ट ट्रैप का वेट करेंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ हाई लगाने के लिए भी जा सकती है, जिसके हाई चांसेस है, क्योंकि मार्केट की बिग टाइम फ्रेम की जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो यही बता रही है, ठीक है। इसको मद्देनजर रखना है आपने, इसको नहीं भूलना। हमेशा मार्केट में इन सब चीज़ों को याद रखना होता है, जो कि आपके लिए ज़रूरी होती है इन सब चीज़ों को समझना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिसमें हम थोड़ा इसको समझने की डीपली में कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ पे अब कर क्या रही है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क कर दिए। ओवरऑल हमें ये कुछ एरियाज है, ठीक है। ये हमारा फ्लिप एरिया है, अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो इस एरिया को परसेंट ट्रैप करने के बाद ही मार्केट को अगर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है तो हाई चांसेस है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक की जा सकती है, ठीक है। ये हमारे सिम्टम्स है। और हम स्मार्ट ट्रेडर्स जो भी हमारी टीम से हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो सभी सबको इस बात का अंदाजा है कि हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, कभी भी बीच मार्केट में एंट्री नहीं करते, बल्कि इन एरियाज को मार्क करते हैं और इन एरियाज पर मार्केट के आने का वेट करते हैं, और हम इन एरियाज पर ही ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। ये हमारे ट्रेड करने का एक सेटअप होता है और हमारी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। और इसको थोड़ा लॉजिकल समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। मार्केट हाई हाई लगाया, हाई लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने हाई हाई लगाने की कोशिश की, सबको बुलिश किया, पैटर्न था, सब यहाँ बुलिश थे, सब बाइंग कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। बाइंग करने के उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आकर सबको सेलिंग पे बिठाया, फेक आउट दिखाने के बाद, और उन सबको फेक आउट दिखाया। फेक आउट दिखाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे उन सबको फेक आउट दिखाया कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, ये हमारा एक रेजिस्टेंस था जिसको हमने ब्रेक किया, ठीक है। ये वाला हमारा एक रेजिस्टेंस था जिसको हमने ब्रेक किया और बुलिश, सबको बुलिश किया यहाँ पे, ठीक है। सबको बुलिश करने के बाद फिर बाकी जब नीचे की तरफ आई, चेंज ऑफ वेक्टर किया, सबको यहाँ पे सेल पे बिठाया, ऑर्डर ब्लॉक दिखाकर सबने यहाँ पे सेल किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है, तो सब यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, ठीक है। आपकी लिक्विडिटी कहाँ से शुरू हुई है, आपकी लिक्विडिटी यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद थी, जब मार्केट इसको ब्रेक किया तो आपकी लिक्विडिटी थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी थी, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी मौजूद थी, जिसको मार्केट ने ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट ने अच्छी तरह से रिटर्न को बिठाया और एंट्री करो, सबको एंट्री करो, उसके बाद थोड़ी थोड़ी नीचे की तरफ आई और दिखाए एक ऑर्डर ब्लॉक है, और फिर से यहाँ बाय करो, सबको फिर से अच्छी तरह सपोर्ट बना के अच्छी तरह से बाइंग करवाई। मार्केट ने एक दफा बाय किया, नीचे था कि लो ब्रेक का सबको ट्रैप किया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गई इसका हाई ब्रेक करने के लिए, जिससे कि उन्होंने यहाँ सेल भी किया होगा उन सबको निकालने के लिए। निकालने के बाद फिर मार्केट आई, निकालने के बाद मार्केट ने यहाँ इसका भी हाई ब्रेक कर दिया, इसका भी हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर ऊपर से ट्रैफिक भी कर दी। जब भी मार्केट ऐसा करती है मार्केट अच्छा रिवर्सल है, ठीक है। तो ये हम अपने स्टूडेंट को बताना चाह रहे हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट एक अच्छा मूव देती है, जो कि मार्केट यहाँ पे दिया एक मूव, मार्केट यहाँ पर आई, इसको डायरेक्ट ब्रेक किया, मार्केट की लिक्विडिटी थी, मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव आया था, ठीक है। ये बात नहीं है कि मार्केट की लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली थी, मार्केट ने फेक आउट देखी, लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अच्छा सा मूव दिया ऊपर की तरफ, उसके बाद मार्केट की कुछ सिम्टम्स बनाए ये वाले वोलेटाइल सिम्टम्स, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आपकी आई है, ठीक है। इसके बाद स्पीड में मार्केट नीचे की तरफ गिरी है और रिटेलर्स को मार्केट ये दिखाना चाह रही है कि यहाँ पे मार्केट जस्ट ऊपर की तरफ एक फेक आउट दिया है, ठीक है। और फेक आउट एक रियल मूव भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने ज्यादा टाइम मार्केट ऊपर की तरफ स्पेंड किया रिटेलर्स को बुलिश करने के लिए, तो उसके बाद ये फेक आउट एक वैलिड भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो मार्केट वैलिड फेक आउट दिया और यहाँ से रिटेल को ऊपर रिजेक्ट करने के बाद मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ आ सकती है, एक वैलिड पुल बैक को अपना क्लियर करने के लिए फिर चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने की, जो कि हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाजे तौर पर इस बात को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये अब हमें कौन बताएगा, यहाँ के सिम्टम्स अब हमें बताएंगे कि मार्केट को ओवरऑल यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। और अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट स्पीड में गिरी, स्पीड में गिरने के बाद मार्केट साइडवेज हुई, यहाँ पे पैटर्न बनाया, ये एक पैटर्न था जिसका नाम हम उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी स्टूडेंट है, जो भी हमारी टीम से, वो बताएंगे इस बात को कि हमारे कौन से पैटर्न हैं और इनका नाम क्या है, ठीक है। ये बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हुई है, उसके बाद मार्केट में लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद फिर सबको बेरिश किया, ट्रेंड लाइन का रिटेल को आइडिया होगा नहीं, अगर आइडिया होगा भी
मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे कुछ रिटेलर्स एंट्री कर भी रहे होंगे और मार्केट कर क्या रही है, ऑर्डर ब्लॉक नीचे की तरफ है, ठीक है। तो रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए होंगे, मार्केट उससे पहले ही ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है, ठीक है। तो रिटेलर यहाँ पे कुछ रिटेलर्स होंगे यहाँ बाइक पे बैठे होंगे या कुछ नहीं भी बैठे होंगे, तो मार्केट नीचे गिरेगी तो सबको दोबारा बिठाएगी तो सब बैठ जाएंगे यहाँ पे। जब सब बैठ जाएंगे तो फिर मार्केट सबको ट्रैप करने के लिए उसको यकीनन ब्रेक कर सकती है, जिसके हाई चांसेस नजर आने को हमें मिल रहे हैं। मार्केट जस्ट यहाँ पे कर क्या रही है, मार्केट यहाँ पे आपका यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लगा रही है आपका 50 मिनट के टाइम फ्रेम का, जो कि मार्केट आपका यहाँ तक के लिए लगा सकती है। आपका ये एरिया है, आपका चेक एरिया है, तो थोड़ा बड़ा करेंगे हम, क्योंकि ये एरिया है मार्केट यहाँ तक के यानी कि हाई चांसेस है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को अपना फी एरिया लगाना है और मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर दिया था आपका, ये एरिया था ट्रैप एरिया, जिसको मेंशन भी कर देंगे हम, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ मार्केट ने फिर से एक बार ट्रैप किया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ ब्रेक स्ट्रक्चर किया और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आके सबको ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये ट्रैप था आपका ये भी, ठीक है। और जब भी ये ट्रैप था उसके बाद फिर मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, एक अच्छा रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट अभी के लिए फिलहाल रिजेक्शन भी ले रही है, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ये इसके ब्रेक होने के हाई चांसेस है, मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक कर सकती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट को अपना वैलिड पुल बैक नहीं देना है, अपने डायरेक्शन के क्लियर के मुताबिक मार्केट को ऊपर भी जाना है और ऊपर से फिर एरिया तक भी मार्केट को जाना है। और तीसरा मार्केट को अपना वैलिड पुल बैक लोअर हाई भी लगाना है और अपने टाइम फ्रेम की मार्केट की डायरेक्शन भी अपटर्न किया है, जिस वजह से मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी ऊपर जाने की, तो मार्केट ऊपर की तरफ इस तरह से ब्रेक भी कर सकती है, जिसके हाई चांसेस है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या हुआ है हमारा, नीचे की तरफ हम समझने की कोशिश करते हैं अब, ठीक है। ये हमारा एक फ्री एरिया था, यहाँ से यहाँ तक की और मार्केट हमारे फ्री एरिया पास ही रिजेक्शन लेकर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ये आप देख सकते हैं हमारे तौर पर कि मार्केट हमारे की लेवल पर रिस्पेक्ट मार्केट ने दी है, की लेवल को, ठीक है। और इस की लेवल के अबाउट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम इसके अबाउट में अच्छी सी एक वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप काफ़ी आसानी के साथ इनके एरियाज को फाइंड कर पाएंगे और इनका जादू देख पाएंगे। आपकी बहुत कमाल के एरियाज होते हैं जो कि बहुत बेस्ट काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे की लेवल है, एक मिनट सॉरी, ये हमारे की लेवल है, इसको भी मेंशन कर देते हैं हम, की लेवल है, ठीक है। की लेवल से ही मार्केट रिजेक्शन ली और मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पर से नजर आने को हमें मिल रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर से आई, मार्केट की मूवमेंट वीक थी, मार्केट ऊपर की तरफ गई, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इंटरेस्ट को यहाँ पे बाइक पे बिठा एकदम से को सबको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी। अब यहाँ से रिटेलर्स बाय कर रहे होंगे तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आने लगी, तो यकीनन मार्केट के हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर से ये कर सकती है कि मार्केट जाने के बाद इसको हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मिल सकती है, चांसेस है। और ये भी चांसेस बनते हैं कि मार्केट रिटर्न को यहीं से बुलिश कर दिया है, तो यहीं से ही मार्केट ऊपर बिठा के अच्छी तरह से पैटर्न बनाए, पैटर्न बनाने के बाद नीचे गिर सकती है, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए आ सकती है। दाम भी हमारे दो नजर आने को मिल रहे हैं, ठीक है। बट मार्केट को अगर वैलिड पुल बैक देना है तो यकीनन मार्केट को यहाँ तक का आना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ भी मार्केट ने रिटेलर्स को ट्रैप तो कर दिया है, सेल पे बिठाया, उसके बाद उन सबको ट्रैप भी कर दिया। उसके बाद अगर मार्केट इस बार से नीचे आती है तो हाई चांसेस आपका वैलिड पुल बैक कंसीडर हो जाएगा। अगर इस एरिया के नीचे नहीं आती तो हाई चांसेस है मार्केट को वैलिड पुल बैक देने के लिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमने बहुत बड़ी यहाँ पे बात कर दिया है। अगर आप समझ सकते हैं इसको दोबारा देख लीजिएगा इस बात को, ठीक है, तो इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट जब तक इस एरिया के नीचे की तरफ नहीं आती, इस एरिया में, तो हम इस बात को कभी भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि मार्केट का वैलिड पुल बैक हो गया, ठीक है। हम यही कंफर्म करेंगे कि वैलिड पुल बैक लगाने के लिए मार्केट को ऊपर की तरफ अभी आना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए हमारा रूल यही होने वाला है, ठीक है। अब हम चल गए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम हमारे तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ पे आपकी अच्छी खासी ट्रैफिक की मार्केट ने ट्रैफिक की है यहाँ पे आपकी, ठीक है। ये आपका ट्रैफिक हो गया, ट्रैप करने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ गई है और ऊपर की तरफ जाने के बाद इसको मेंशन कर देते हैं, जिससे कि आपको इसको समझ में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारी अच्छी खासी ट्रैफिक भी हुई है और आपका रेजिस्टेंस भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है मार्केट का। और चांसेस यही नजर आने को हमें मिल रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे FVG था, आपका अच्छा FVG था, जिसको आप FBR भी कहते हैं, ठीक है। वहीं से ही मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद BPR सॉरी कहते हैं, ठीक है। वहीं से ही मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। और अपने आइटम है को ब्रेक इस पर ट्रैप, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लो ब्रेक करने के बाद हाई चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हाई चांसेस है इस बात के जो कि हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ही अभी कुछ ऐसी है, अगर यहाँ पे ट्रेड की जाए जबरदस्ती ट्रेड बनाई जाए तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो अभी वेट करना बेस्ट है। अगर मार्केट हमारी इन एरियाज के पास आती है, ठीक है, और दोबारा ऊपर की तरफ कंफर्मेशन देती है तो हम यकीनन यहाँ बाय करेंगे, हमारे ठीक है।
ठीक है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट कैसा चले, अगर मार्केट आए इन एरियाज के पास, ठीक है, इन एरियाज के पास आती है, ठीक है, और यहीं से फिर ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ बाई करेंगे, ये हमारा ये टीपी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे एक अच्छा एक 1:4-5 के हमारी ये ट्रेड बन सकते हैं यहाँ तक के लिए। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा और ये हमारा टीपी हो सकता है, इस ऐसा बन सकता है, ठीक है। एक तो हमारी सिचुएशन ये होगी अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आती बल्कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाती है, ठीक है, इस पे रिस्पेक्ट करने के बाद इसको ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन को अपने साथ लेते हुए, उस तरह की सिचुएशन मार्केट यहाँ पर जाए, ठीक है, यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाए, ठीक है। पैटर्न बनाने के बाद जब यहाँ से कंफर्मेशन देगी पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे एंट्री करेंगे सेल्स आउट के लिए, सेल साइड के लिए, ठीक है। ये हमारा एक एसएल रहेगा और ये हमारा यहाँ तक के लिए टीपी रह सकता है जो कि हमारा 1:5-6 के हमारे ट्रेड बन सकती है। यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं मार्केट ऐसा जाए ऊपर की तरफ, इस तरह से जाए, इस तरह कुछ पैटर्न बनाए, उसके बाद अगर नीचे की तरफ आती है यहाँ हम एंट्री करेंगे, यहाँ तक कि हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये हमारे कुछ यानी कि ट्रेड के कुछ यानी कि सेटअप है जिन पर हम ट्रेड बना सकते हैं अपनी, लेकिन उसके लिए हमें मार्केट के इन एरियाज के आने का वेट करना पड़ेगा, तभी हमारे एरियाज पे ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अभी मार्केट जो है इस तरह की सिचुएशन है तो यहाँ पे ट्रेड करना है किसी की बेवकूफ़ी रहेगी, ठीक है। तो आपको समझाना हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे स्टूडेंट है वो इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और हमारा यानी कि क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट में रूल रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना मार्केट में रूल रेगुलेशन को फॉलो किए कभी भी आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे, अगर चाहे आपके पास नॉलेज भी क्यों ना हो, ठीक है। इस बात के बारे में तो आपको हमारे स्टूडेंट भी बता पाएंगे कि नॉलेज के बावजूद भी अगर आपके पास डिसिप्लिन और अगर आपके पास रूल रेगुलेशन नहीं है, कभी भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमें जस्ट यहाँ पे वेट करना है और आपके ये इंपॉर्टेंट एरियाज है जिनको हमने प्रॉपर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और अगर मार्केट आपके बिग टाइम से हम इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर देते हैं, जो भी बीच के एरियाज है उनको हम अभी के लिए ट्रीट कर देंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इन एरियाज की जो स्क्रीनशॉट होगी वो भी हम अपने चैनल ट्रेड विद अनी पर प्रॉपर हम शेयर कर देंगे आप सबको, ठीक है, वीडियो बनाने के बाद। और हम उम्मीद करते हैं आप जो हमने एनालाइज बताया, एनालाइज के अकॉर्डिंग जो भी आपको एरियाज दी हैं आप इन एरियाज पर आने का वेट करेंगे मार्केट का। और जब भी मार्केट अपने एरियाज के आसपास आती है और जहां से कुछ सिम्टम्स बनाती है जो कि हमने आप सबके साथ बताया भी है, यहाँ पे शेयर भी किया, आप देख सकते हो सिम्टम्स को। अगर मार्केट उसका कोई भी सिम्टम्स बनाती है तो आप वहाँ पे एक रिवर्सल के लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, जो कि आपका अच्छा सेटअप भी रहेगा और आपका सेफ सेटअप भी रहेगा आपका, ठीक है। और तब आपने एक ट्रेड प्लान करनी है। तो अभी के लिए सिम्टम्स मार्केट के कुछ ऐसे हैं जैसे जिस तरह हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट अभी बीच में साइडवेज है और मार्केट अभी हाई को ब्रेक किया, तो मार्केट के सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस है, यहीं से ऊपर जाने के भी चांसेस हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमेशा वेट करना चाहिए कि मार्केट किसी एक तरफ डायरेक्शन में जाए तब हम वहाँ से दूसरी तरफ के लिए बैठ पाएँ। लेकिन हम इस तरह की हम भी वेट करेंगे यहाँ पे। तो इसके अलावा जो भी हम ट्रेड वगैरह लेंगे इन एरियाज, जो भी एरियाज आपको बताया इन एरियाज के मुताबिक ही हम ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे हम अलर्ट भी लगा देते हैं, हमें इस बात को हमें याद दिला दिया, हमने एक यहाँ पे हम अलर्ट लगा देते हैं, ठीक है। एक हमारा यहाँ पर रहेगा और एक हमारा मेरे के पास अगर मार्केट आती है तो एक हमारा यहाँ तक के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमने अलर्ट भी लगा दिया, अगर मार्केट अलर्ट के पास आएगी तो ये हम भी यहाँ पे ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। जो भी ट्रेड प्लान करेंगे तो वो लाइव हम आप जो भी ट्रेड प्लान करेंगे, जब ट्रेड प्लान करना चाहेंगे, जब ट्रेड को एक्सिक्यूट करेंगे वो लाइव हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो में वो आपको दिखाएंगे हम किस तरह ट्रेड करते हैं और कितने लॉट्स के ट्रेड करते हैं और कितना प्रॉफिट लॉस हमारा होता है। ये सब कुछ हम आप सबके साथ शो करना चाहते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहेंगे बताएंगे तो हम वो सब भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, ठीक है। और क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और हमें एनालिसिस भी शेयर करनी होती है और स्टूडेंट भी हैंडल करनी होती है, अभी के लिए फिलहाल इजाज़त दीजिए आप सब, ठीक है। एंड गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।